जय हिंद, जय ऑन पैसिव। मैं नाज़मा राजपूत, ऑन पैसिव प्राउड फाउंडर, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर मोहम्मद कैफ, जो कि आप देखते हैं कि जानी पहचानी हस्ती है और उनके लिए मैं क्या बात करूं। आप लोग उनको रोज़ाना सुनते हैं और एक वेबिनार में नहीं, मेरे ख्याल में कई वेबिनार हैं जिसमें वो नज़र आते हैं। और हाल ही में एक बहुत बड़ा धमाका जो कि वो लीडरशिप में भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। मतलब मैं उनको सबसे पहले वाकई में स्पेशल थैंक्स बोलूँगी कि इतनी मेहनत, यानी इतनी छोटी उम्र में और इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम लेके चल रहे हैं। कुछ काम हमें नज़र आ रहे हैं और कुछ बैकएंड पे काम करते हैं वो, जो कि वाकई में हमको नज़र नहीं आते। आज मैं उस पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाहूँगी। सर मोहम्मद कैफ साहब, सर स्वागत है आपका नाज़मा राजपूत के चैनल पर। अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच नाज़मा राजपूत। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको कैफ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि आप लीडर बोर्ड में नज़र आ रहे हैं और एक उत्साह बढ़ रहा है देखकर। एक खुशी बेपनाह खुशी है कि हम जाहिर नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह ही धूम अगर और पहले से मची हुई होती तो मैं समझती हूँ कि इंडियन फाउंडर्स में बहुत ज़्यादा तादाद में लीडरशिप काउंसिल में नज़र आते। तो मिस्टर कैफ, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था वो कौन से सन में किया था, यानी कि किस सन की आपका उसमें ज्वाइनिंग है और क्या सोच के किया था? और आपको ये जब ऑन पैसिव कुछ भी नहीं था, यानी कि कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा था जितना आज नज़र आ रहा है, उस वक्त आपने क्या सोच के इसको ज्वाइन किया कि और क्यों किया? मेरे सवाल दोनों तीनों इसी के अंदर हैं। जी सर। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑन पैसिव एक्सीडेंटली ज्वाइन कर लिया था। हालांकि मैं स्टडी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं बता दूं कि मैंने 15.5 साल की उम्र से ही MLM नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड जैसे कई सारी कंपनियों में काम किया है। तकरीबन 5 से 7 कंपनियों में काम किया है। वहाँ से मुझे वो चीज़ें नहीं मिली थी जो मैं चाह रहा था। और फाइनली कोविड चल रहा था, बहुत सारे लोग घर में पैक पड़े हुए थे, बंद पड़े हुए थे। कुछ नहीं, सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे थे घर में रह करके। इंटरनेट ही हमारा सहारा बन चुका था उस टाइम पर। और फाइनली ऐसा हुआ कि बोल सकते हैं खुदा की नेमत बोल सकते हैं, या फिर हमारे पुराने ही कुछ ऐसे कर्म, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि ऑन पैसिव एक्सीडेंटली मुझे मिला। क्योंकि उस टाइम पर मैं बात करूं 8 जुलाई 2020 की, तो 8 जुलाई 2020 को मैंने इसको ऑन पैसिव को ज्वाइन किया। और मुझे ऐसा लगा कि चलो बहुत अच्छी एक MLM कंपनी मुझे मिल चुकी है। ये वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मैंने किसी भी कंपनी में नहीं काम किया था जो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल में काम कर रही हो। तो मैंने इसको एक MLM के ही अकॉर्डिंग की, MLM है, लोगों को लाना है और पैसा कमाना है। और प्री लॉन्च जैसा शब्द मेरे लिए बहुत नया था कि उस टाइम पे नजरिया था ना, वो ये था कि पहले आज टीम बना लो और एकदम से आपको पैसा आएगा उस टीम का। तो इस तरीके से काम मैं कर रहा था वहाँ पे कि यस डेफिनेटली मुझे एक अच्छा ग्रोथ करना है। मुझे अपनी स्टूडेंट की जो लाइफ है ना मैम, वो मुझे खुद ही अपने आप में ग्रोथ करनी है। और मैंने काफ़ी सारे उसमें चीज़ें देखी, समझी। फर्स्टली मैं जब 8 जुलाई को ये चीज़ें मैं सर्च कर रहा था, हालांकि ये कॉन्सेप्ट मुझे 1 महीना पहले किसी ने बताया था। मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा था। एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स क्या होते हैं? वो कोर्स एक डिजिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग एंड यूट्यूब के वीडियोस ग्रो करना, फेसबुक से पैसा कमाना, इंस्टाग्राम से पैसा कमाना। इस टाइप से जो कोर्स था वो मैं सेल कर रहा था। तकरीबन वो 4000 का वो कोर्स था और मैं मंथली के हिसाब से उसमें लगभग 25 या 30,000 रुपीज में कमा लेता था। ये सोशल मीडिया से जो भी शेयरिंग करके और जो भी एफिलिएट मार्केटिंग की चीजें होती हैं उससे मैं कमा लेता था। अच्छी चल रही थी जिंदगी। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि नजमा मैम क्या होता है कि ना, जब तक कि वो चीजें हम कर रहे हैं वो पैसा आ रहा है। और ऐसा हो गया कि
मैंने उस चीज को किया और लगभग मई के अंदर मेरे होते ना कोविड के लक्षण मुझे दिखे और मैं घर के अंदर पैक हो गया। मोबाइल मेरे से घर वालों ने छीन लिया। तो मैंने देखा कि यार 15 दिन तक की मैं वहां पर पड़ा हुआ हूँ, क्वारंटीन हूँ। तो मुझे लगा कि यस यार 15 दिन हो गए मेरे को ये करते हुए, और मैंने जो इतनी मेहनत की, 2.5-3 महीने मेहनत की, हालांकि पैसा तो मैंने कमाया, बट मैं ना मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो वो पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही मैंने वहां पे अपना 15 दिन का जो भी हमारा कारागार, क्वारंटीन जो भी आप बोल सकते हैं, उस टाइम पे वो खत्म हुआ और मैं मोबाइल मेरे हाथ में आया। मेरे घर वाले मुझे डेफिनेटली बहुत उन्होंने सेवा की उस टाइम पे, बहुत अच्छे से समझाया। और उसके बाद में मैं एक बंदे को ये बता रहा था कि कोर्स होता क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल इंडस्ट्री में कितना पैसा रखा हुआ है। तो वो चीजें समझा रहा था। वो बंदा मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है, बहुत अच्छे से सुन रहा है। मैं 1 घंटा स्पीच देता गया एंड वो बंदा बहुत अच्छे से मेरी बात को सुन रहा है। तो बोलते ना कि एक लीडरशिप में एक क्वालिटी होती है, बातों बातों में अपनी चीजों को प्रेजेंट कर देना। तो उन्होंने मेरे से लगभग 5 मिनट ही बात किया। ओके होगा कोई ऑन पैसिव कंपनी, मैं अपने कोर्स के चक्कर में लगा हुआ कि ये बंदा मेरा कोर्स ले ले और ताकि मुझे 3000 to 4000 मेरा प्रॉफिट हो जाए और ये बंदा एक अच्छी नॉलेज भी गेन कर सकता है यहाँ से। तो वहां से मैंने उसको जब बोला कि यस डेफिनेटली ये कोर्स आपको लेना है, फिर मैं सेकेंड टाइम उसको कॉल किया। मैंने ब्रदर क्या है आपको, आप बताएं ये आप लेंगे या नहीं लेंगे। तो उसने फिर 1 घंटा हमारी बात होती रही। फिर उन्होंने फिर प्रेजेंट कर दिया ये ऑन पैसिव के बारे में कि यस डेफिनेटली 2021 में 20 के लिए ही काम करना है, 2020 के बाद 21 में तो हम ऑलरेडी मिलियनर ही हैं। मेरा दिमाग में मतलब ऐसा एक बोलते हैं ना कि एक करंट सा लग गया कि भाई 2021-20 के लिए गुजारा कुछ कर दो, बाकी 2021 में हमारी करोड़पति बनाने के लिए तो ऑन पैसिव है ही। तो मेरे को ये जो ऑन पैसिव जो शब्द था ना, जो ये वर्ड था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि सर ये ऑन पैसिव आपके मुंह से मैं सेकेंड टाइम सुन रहा हूँ, 2 बार मैंने कॉल की है, आप ऐसा करें कि ये क्या है आप मुझे बताएं। तब उन्होंने जाकर के जो उनकी स्पीच शुरू हुई है, 1.5 घंटा मैं सुनता रहा। लेकिन बोलते हैं ना कि एमएलएम इंडस्ट्री से मैं कई बार धोखे खाया हुआ था, मैंने यकीन नहीं किया। वो मेरे को डेली वेबिनार का लिंक भेजने लगे, डेली वेबिनार का लिंक जब मुझे भेजने लगे तो मुझे लगा कि ऐसे तो जूम चलता ही है। तो उन्होंने बोला कि देखते हो जूम आज से पहले नहीं था। उन्होंने एक एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया व्हाट्सएप पे ही लिख करके चैट कि आपने आज से पहले जूम का नाम सुना था 6 महीना 7 महीना पहले। मैंने कहा नहीं। बोला आज जूम पर पब्लिक कितना है, लोगों को नीड है, इसी तरह के ये प्रोडक्ट हैं, जूम से बेहतर प्रोडक्ट आने वाले हैं इसके। तो मेरा जो दिमाग था ना वो बहुत बोलते ना कि एक करंट सा एकदम से फिर से दौड़ा। मैंने कहा कुछ ना कुछ है, इसको फिर से सर्च करना चाहिए। ऑन पैसिव की मीटिंग देखी, हमारे ग्लोबल लीडर मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर वहां पे इतने अच्छे स्पीकर हैं। उन्होंने जस्टली 55 मिनट का उनका प्रेजेंटेशन था। मैंने देखा, मेरे दिमाग में वो चीजें आ गई कि ये चीजें तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पर चैनल है, मैं एफिलिएट के कोर्सेज बेच रहा हूँ। $25 $125 का वो पुराना वाला प्लान था। वहां पे मैंने देखा और मैंने तुरंत बोला कि यस मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस कंपनी में एंटर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपना लिंक भेजा। अपना लिंक भेजने के बाद में मैं अपने ब्लेसर का नाम बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। मेरे ब्लेसर हैं रोशन सुधर एंड अभिमन्यु कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे प्राउड फाउंडर हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है शुरुआत में। आप जाकर के मैं उनको करता हूँ क्योंकि कल का जो एस का जो वेबिनार था, उन्होंने एक बात बोली थी कि इंट्रोड्यूसर, इनवाइटर, अपलाइन, ये सब शब्द यूज करना बंद कर दें, हम ब्लेसर यूज करें। तो मैं फर्स्ट टाइम आपके शो पे नाजमा मैम ये मैं ब्लेसर का शब्द यूज कर रहा हूँ। तो ये तो छोटी सी जर्नी थी मेरी ऑन पैसिव में आने की। यस डेफिनेटली आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सही। नहीं वाकई में मिस्टर केफ आपका जो मतलब एक्सपीरियंस बोल रहा है, और वाकई में आपने बहुत सारी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी कंपनीज और वो फ़ायदा नहीं दे पाई, वो बिल्कुल सेम कैटेगरीज इसी तरह हैं कि हम लोग भी उसी में आज भी जुड़े हुए हैं देखा जाए तो, कि कुछ सोचते हैं कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन खैर उम्मीद करते हैं कि ऑन पैसिव तो 100% आएगा या 1000% आएगा। और जिस तरह वो काम कर रही है, और हम आज 4 साल से हम रेगुलर देख रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही है। मैं एक सवाल और करूँगी मिस्टर केफ, आपको बहुत नॉलेज है, आप भी यंग पर्सनैलिटी हैं,
तो ऑन पैसिव का यूथ पर क्या असर डलने वाला है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। वाह, ये चीजें है ना, मैं हर बार कुछ ना कुछ वेबिनार में ये चीजें बोलता रहता हूँ कि यूथ पर ऑन पैसिव का टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हम अगर इंडिया की बात करें ना मैम, तो इंडिया एक यूथ कंट्री माना जाता है। यहाँ पे तकरीबन 55 to 60% यूथ है, जो कि 90% वो इंटरनेट यूज करता ही करता है। अब यहाँ पे इनका ये फायदा क्या होने वाला है, इंटरनेट को पूरा यहाँ पे तहलका मचने वाला है। बोलते हैं ना कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो चाइना था, वो चाइना यूथ कंट्री माना जाता था। अब जो चाइना है वो वहां पे ओल्ड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जो 60% लोग हैं वो 40 साल के बाद आज वो बूढ़े हो चुके हैं। तो वो जो उसकी ग्रोथ थी, वो एक इकोनॉमिकल हिसाब से देखा जाए तो वो अब बहुत स्लो हो चुकी है। बट जिस कंट्री का यूथ अगर सही डायरेक्शन में लग गया, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 60% यूथ है, और 60% में से अगर मात्र 40% यूथ भी अगर सही इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट कर देगा ऑन पैसिव आने के बाद में, तो मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, मेरी जहां तक रिसर्च कहती है, मैंने बहुत सारी बुक्स को भी पढ़ा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा हुआ है, वहां पे ऑन पैसिव आने वाले 10, ये पूरा इंडिया ऑन पैसिव के जरिए से पूरा यूथ, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड चेंज कर देगा। इंडिया, पूरा इंडिया ऐसा इकोनॉमिकल स्ट्रांग होने वाला है। ये चीजें बहुत बड़े लेवल की होने वाली है, क्योंकि आप जब देख सकते हो कि ये चीजें जब आप यूथ, आज हम यूथ को किस डायरेक्शन में देखते हैं। मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, वो कभी किसी की रील्स पोस्ट कर देता है, कभी किसी की रील्स पोस्ट कर देता है। वो फेसबुक पर अपना तकरीबन 2 से 2.5 घंटे वो देता रहता है, 2 से 2.5 घंटे वो देता है। लेकिन अब मैं उससे पूछता हूँ, मैंने उससे एक बार पूछा कि माई ब्रदर नेम इज अरमान, मैंने बोला अरमान अब ये बताओ मेरे को कि ये तुम 2.5 से 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा जो आप ये इंटरनेट यूज करते हो, इसका आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो उसका जो जवाब आया ना, यहाँ से एंटरटेनमेंट है, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वहां से निकल करके यहाँ मुझे अच्छा लगता है। जो मैं स्टडी करता हूँ 6 घंटे की, 6 घंटे उठ करके मुझे उसका इंतजार नहीं होता कि मुझे सुबह पढ़ाई करनी है, मुझे इसका इंतजार होता है कि जैसे ही 3 बजेंगे वैसे ही मुझे मेरे हाथ में मोबाइल आ जाए। तो मैंने कहा इसको आप सही से इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप बहुत अच्छी एक रेवेन्यू बना सकते हो। बोला कैसे बना सकते हैं, तो मैंने उसको बताया कि आप ऐसी ऐसी चीजें करो, आप ये चीजें करो, आप यूट्यूब पर क्रिएट करो, आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और मैंने उसको जो चीजें समझाई, समझाने के बाद में विद इन 2 मंथ उसने अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो कर लिया, अपने फॉलोअर्स बढ़ा दिया। अभी रिवील नहीं करूंगा कि उसके चैनल क्या है, क्या चीजें हैं। तो बात तो यहाँ पर ये आती है कि युवा करना चाहता है अपने देश के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, बट उसको ना सही गाइड करने वाला है, ना उसको सही समझाने वाला है किस तरीके से करना है, और कौन कौन सी चीजें वो गलती कर रहा है, किस तरीके से करना है। ऑन पैसिव आने के बाद हम सबका मालूम है क्या काम होने वाला है। बोलते हैं ना, ऑन पैसिव आने के बाद हमारा क्या काम रहने वाला है, हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम उन लोगों को बता सकते हैं। जैसे मेरी जो एज है, वो ज्यादातर मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन लोग होंगे, 50 साल वाले तो होंगे नहीं, होंगे तो 22, 23, 24, 25, 30 साल हार्डली। तो मैं उनको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, उनको मैं ओ नेट सजेस्ट कर सकता हूँ, उनको मैं ओ मेल सजेस्ट कर सकता हूँ, उनको मैं ऑन पैसिव की जो भी चीजें हैं वो बता सकता हूँ कि ऑन पैसिव में रह करके आप किस तरह से एक रेजिडुअल इनकम, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो वो चीजें जब वो जानेंगे तो यूथ के अंदर एक मालूम में सबसे खास बात क्या होती है, एनर्जी बहुत होती है। वो एनर्जी अगर अपनी 60% आप इस चीज में दे देगा ना, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं इतनी बता रहा हूँ कि ये पूरी कंट्री पूरी चेंज होने वाली है। यहाँ पे 60% अगर एक यूथ, मैं ही बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी 60% एनर्जी ऑन पैसिव में नहीं दी है, अगर मैं 60% एनर्जी ऑन पैसिव में दे देता हूँ तो ये पूरा, और कैफ को यहाँ नहीं देखते,
डैश को कहीं और देखते हैं। तो यूथ को किस तरह से अपने माइंड सेट को तैयार करना है, किस तरह से अपने आप पे वो चीजें करनी है, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने एक मेरा वाक्य है, मेरे पिताजी का, मेरे फादर का वाक्य है। मैं ऑन पेस्यू में ज्वाइन कर लिया 220 में। ऑन पेस्यू मेरे को समझ आने लगा। समझ में आने के बाद में मैं अपने फादर से बहुत फ्रेंडली रहता हूँ, बहुत फ्रेंडली, मतलब कि बोलते हैं ना कि हंसना बोलना मजाक, बहुत सारे लोग डरते हैं लेकिन मैं मजाक करता रहता हूँ। अपनी मेरी मम्मा है, मेरी मॉम है, उनसे मजाक करता रहता हूँ। मेरी बहन है, उनसे मजाक करता रहता हूँ। थोड़ा मिजाज ही कुछ ऐसा है। तो मैंने ऐसे टेक्नोलॉजी का उनके साथ जिक्र किया बहुत समय पहले, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। जब मैं 6-7 महीने हुआ था, ऑनपेस्यू को मैं समझ चुका था। ऑनपेस्यू बहुत अच्छी कंपनी है, आईटी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह चीजें मेरे समझ में आने लगी कि ये चीजें क्या है। और मैं ये चीजें हर एक वेबिनार में, हर एक नई जगह पे, हर एक शो में क्यों बताता हूँ, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि पापा टेक्नोलॉजी आप जानते हो? बोला हाँ जानते हैं। मैंने कहा डिस्ट्रप्टिव चीजें जानते हो? बोला जानते हैं। मैंने सर पापा आप ये जानते हो कि ये बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी, ये चीजें क्या हैं? बोला यस मैं जानता हूँ, आज से 10-12 साल पहले से ये जानता हूँ कि बिटकॉइन क्या है, ये इथेरियम, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, आज से 10 साल पहले जानता हूँ। मैंने कहा आप कैसे जानते हो? बोला जब बिटकॉइन जब 6 से 7 डॉलर का था, आप बात को समझना, जब बिटकॉइन 6 से मात्र 7 डॉलर का था, तब बिटकॉइन मेरे पास आया। तब बिटकॉइन मेरे पास आया था, बट मैंने ये कह करके नकार दिया कि ये कैसी करेंसी है, ना छूने में है ना देखने में है। उस टाइम पर मोबाइल फोन का बहुत कम चलन हुआ करता था। जिस तरह से हम आज वर्चुअली बात कर रहे हैं, उस तरह से पहले नहीं कर सकते थे। आज से 12-13 साल पहले नॉर्मली बहुत, मतलब ऐसे ही 100 लोगों के पास ऐसा हो जो वर्चुअली जाकर के वीडियो बना सकता है। क्योंकि 2000 या अगर 2010 की बात करी जाए तो उस टाइम बहुत कम तादाद में मोबाइल हुआ करते थे। 100 लोगों में से 1 लोगों के पास ही वहां पे ऐसा स्मार्टफोन हुआ करता था। लेकिन वहां पे एक ईमेल आईडी उन्होंने बनवा ली। बनवाने के बाद में जब बात पेमेंट करने की आई कि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, बोला नहीं खरीदना चाहते हैं। क्योंकि उनके पास वहां पे पैसे थे, ईमेल आईडी बन चुकी, पैसे वैसे सब कुछ रेडी हो गए। वहां पे जाने के बाद में उन्होंने 10,000 रुपीज के बिटकॉइन नहीं लिए। अब क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनके माइंड में के शक आ गया था कि ये कैसी करेंसी है जो ना छूने में है ना देखने में है। ये ईमेल आईडी बना रहे हैं, ना मुझे दिखेगी, ये कहाँ रहेगी। अब वहीं पर जाकर के उनका माइंड काम किया, शैतानी दिमाग ने काम किया, उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद में जब वो चीजें आज सोचते हैं तो बोलते हैं कि एमडी मेरे को बोलते हैं बेटा उस टाइम पर मैंने 10,000 के अगर बिटकॉइन ले लिए होते, बिटकॉइन आज 50 लाख का टच किया है, तो आज ऑलरेडी वो अरबपति होते, बिलियनर होते। अब समझो कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, समय के बदलना, बोलते हैं ना कि समय के साथ में बदलना, फैक्ट है और सर। बदलते हुए समय के साथ में अपने आप को चलना, ये बहुत बड़ी बात है। करना भी चाहिए, सबसे बड़ी है ना। जी तो ये जी। बहुत बड़ी बात है। तो ये उन्होंने हमेशा मेरे को यही सिखाया है कि या तो समय के साथ चलो, या तो अपने आप को समय के साथ चलाना सीखो। बिल्कुल। जब आप ये दोनों चीजें नहीं कर पाते हो, या तो समय के साथ चलना सीखो, नहीं तो आप समय का अपने साथ चलाना सीखो। ये दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको जीवन में आगे कुछ अचीव करना है, तो जब आपको ये चीजें करनी होंगी। तो ये डिस्ट्रप्टिव चीज उन्होंने छोड़ करके अपने जीवन में आज ही पछतावा होता है। मैंने सोचा कि उनको क्यों ना ये चीजें बताई जाएं, और मैंने उनको ऑन पेस्यू में बताया कि ऐसा ऑन पेस्यू ऐसी चीजें हैं। यूथ मैं छोटी सी उम्र में मैंने उसको 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया। आज 22 साल 4-5 महीने का हो चुका हूँ तकरीबन में। और ऑन पेस्यू ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऑन पेस्यू ने, मतलब मैं इतना घर वालों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना मुझे ऑन पेस्यू ने दे दिया है। मैंने जब ऑन पेस्यू की शुरुआत की तो मैं मोटिवेशन वीडियोस ही बनाता था। मेरा एक यूट्यूब चैनल था, मैं ये भी बताता हूँ हर एक चीज में। एमके मोटिवेशन करके मेरा एक यूट्यूब चैनल था। वो चैनल यूट्यूब ने ये कह करके स्ट्राइक दे दी, 97,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे उस पे, कि इसमें आप ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करते हो जो लोगों को
गलत तरीके से नसीहत देते हैं और मेरा चैनल एक हफ्ते में 4 स्ट्राइक होकर के वो पूरा टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने 220 में। फिर उसके बाद में मेरा ये सेकेंड चैनल आप लोग देखते हो जिसपे 22,000 सब्सक्राइबर हैं। उसमें मैंने वन पीसी के वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता चला गया। शुरुआत में मेरा लोग नाम भी नहीं जानते थे। लगभग 2021 जनवरी फरवरी मार्च तक की लोग मेरा नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि एमके मोटिवेशन करके ही चैनल था एंड ना ही मैं फेस रिवील वीडियो, फेस स्कैन वीडियो नहीं बनाता था। उसके बाद मैंने वेबिनार्स स्टार्ट किए, बहुत अच्छे मेरे साथी बनते चले गए, रिस्पेक्ट मिलती चली गई। बोलते ना कि थमना नहीं है, सक्सेस होना और सक्सेस मेंटेन करना। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। सक्सेस होना और सक्सेस मेंटेन करना, इसमें 10 गुना अंतर है। कभी ये बात को सोचना। मैं एक बुक पढ़ी है, जीत आपकी, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी बुक मैंने पढ़ी है, शिव खेड़ा साहब। वो लिखते हैं कि सक्सेस हो सकते हो बट सक्सेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल। एक बार आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन आप रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है। एक बार आप बॉलीवुड में सिंगिंग कर सकते हो, बट आप बराबर रेगुलर सिंगिंग करना बहुत मुश्किल है। एक बार आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक बार आप कहीं कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आज मैं जानता हूँ, मेरे को कई सारी बधाइयां आई हैं कि कैब भाई आप लीडर बोर्ड में आ गए, आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। 22 साल की उम्र में फर्स्ट एसएफबी लीडर बोर्ड में आप आए हो। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मेरी जगह पे कोई और हो जाएगा, तो कभी घमंड नहीं करना। मैं लोगों को यही चीजें समझाता हूँ कि आज आप जिस जगह पे हो, वो जगह पे कल दूसरा बैठ जाएगा, क्योंकि वो कल आपसे ज्यादा मेहनत करेगा। और आप आज इसलिए नीचे हो जाओगे क्योंकि आप सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए। तो इसीलिए मेरा हमेशा ये बताने का मतलब होता है, मकसद होता है कि पैसों से इंसान को फोकस हटाना चाहिए और सीखने पे फोकस लगाना चाहिए। कि जब इंसान सीखेगा ना, तो जमीन खोद के भी पैसा निकाल सकता है। इंसान सीखेगा ना, तो चारों तरफ की बुराइयां खत्म हो जाती हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो सीखना कभी मत छोड़ो, चाहे भले आपकी एज 22 हो, 44 हो, 80 हो, मैटर डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता। जिस तरह से ऑन पेसिव में यहाँ लिखा पढ़ा, काला गोरा, है ना, कुछ भी मैटर नहीं करता है, उस तरह से यहाँ पे कोई चीज मैटर नहीं करती है। सीखना जरूरी है एंड सीखने के बाद सिखाना जरूरी है। एक टीचर तभी टीचर बनता है जब वो स्टूडेंट होता है। एक डॉक्टर तभी डॉक्टर बनता है जब वो पहले सीखता है। आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आप देखते हो, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी वजह से सीखा है। आज आप उस लेवल पे हो, तो आज आप अपने सीखने के जरिए से हो। आज नाजमा मैम ने मुझे बुलाया है, तो मैंने कुछ ना कुछ चीजें सीखी हैं। आज नाजमा मैम को मैं कुछ जानता हूँ, तो नाजमा मैम ने कुछ ऐसा काम किया है। नाजमा मैम कब काम करेंगी? जब ये चीजें सीखेंगी। ऐसा नहीं है कि ये जब ये ऑन पेसिव में आई है या ऑन पेसिव से पहले ये स्पीकर थी, कभी ना कभी तो इन्होंने स्पीकिंग सीखी है, कभी ना कभी तो इन्होंने शुरुआत की है। तो मेरा फोकस ही रहता है कि ज्यादातर लोगों को स्पीकर बनाना है, ज्यादातर लोगों को लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ाना है। मैं लेवल इंसान की अचीवमेंट, जैसे मैं इंसान हूँ, इंसान में सब लोग आ गए, ठीक है। इंसान की अचीवमेंट, इंसान का लेवल, उसको घमंडी बनाता है। इंसान को कभी घमंडी बना ही नहीं सकता है। वो लेवल, वो अचीवमेंट, वो टारगेट, वो गोल्स जब आप अचीव करते हो, तो वो चीजें आप में आ जाती हैं कि यस, ये चीजें मैंने की है, इसलिए नहीं की है। नाजिमा मैम, आपके चैनल पे आकर के वाकई में मुझे ऐसा लगता है, मैंने लगभग 2 या 3, ज्यादा नहीं मैंने दिया है किसी में इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, टॉक बोल सकते हैं, आपस में बातचीत, इसको इंटरव्यू नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज मालूम है क्या है नाजमा मैम? हमेशा से मेरे अंदर यही चीजें रही हैं, खुद सीखना है और बस थोड़ा बहुत इधर उधर से करके लाइमलाइट, इधर वेबिनार पहुंच जाना, इधर पहुंच जाना, चीजें होती हैं। आजकल यूट्यूब पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, चीजें बहुत इधर से उधर हो रही हैं।
लेकिन कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर भी ध्यान दूं और जो हमारा पहले से जो अटैचमेंट था वो फिर व्यूवर्स के साथ में, फाउंडर्स के साथ में बना रहे। तो मैं थैंक यू करूंगा आपका नाज़िमा मैम, वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑन पेशी में। और मैं दुआ करूंगा खुदा से, अल्लाह से, कि आपको दिन रात आपको और तरक्की अता फरमाए और आप हमेशा अच्छी रहें, ऑन पेशी में सीखती रहें, लोगों को सिखाती रहें, एक बड़ी बहन की तरह मुझे गाइड करती रहें। तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच नाज़िमा मैम आपका मुझे अच्छा, इनवाइट करने के लिए। नहीं वो ठीक है, आपके इनवाइट चैनल किया, पर मुझे एक बात बताइए मिस्टर कैफ, आपकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आपको सच बोलती हूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसमें नो डाउट। दूसरी बात, एक बात बताइए कि इतनी छोटी उम्र में आपके पास ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये कहाँ से आई हैं? किस तरफ से चल के आई हैं आपके पास? क्या रीज़न है इसका? मेरे अंदर मेरी दादाजी की आत्मा आ गई है। नहीं सच में, मेरा सच्ची क्वेश्चन है ये वाला। मतलब इतने बड़े बच्चों को तो पता है कि हम नहीं, मौज मस्ती में रहते हैं, कुछ कहो भी तो समझ में नहीं आता, वो अपनी लाइफ जीते हैं यानी कुछ अलग टाइप से। मैं मैं आपसे बात करने में मुझे मेरा लग नहीं रहा दूसरा है कि मैं आपसे क्या बात करूं। मुझे मालूम है क्या नाज़िमा मैम, मेरा दूसरा रूप बहुत सारे कम लोगों ने देखा है। होता है ना कि इंसान के दो रूप होते हैं, एक जो लोगों को दिखता है, एक वो खुद जो जानता है। तो मेरा दूसरा रूप नहीं देखा है। मेरे जो भी मैं जो टीम जिनके साथ में वेबिनार कंडक्ट करते हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि कैफ कैसे हैं, कैसा बंदा है वो, तो बताएंगे कि एक नंबर का वैसा है, वो मजाकिया बहुत है, बहुत खिंचाई करते हैं, है ना। तो उस टाइप की चीजें मेरे अंदर बहुत हैं और आप भी शायद जानती हो मुझे, यस एंड बहुत यस सारे यस, लोग जानते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा। लेकिन कैफ आपने यूथ के लिए वाकई में, एक आप खुद भी एक यंग हैं और आपने यूथ के लिए बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, जो कि मतलब एक नॉलेज मिलती है सबको। अच्छा, इसके अलावा मिस्टर कैफ, ऑन पैसिव आने के बाद जब हमको ये अर्निंग देगा, इंशाल्लाह ज़रूर देगा, तो आपने क्या सोचा है कि मैंने इस पैसे से क्या करना है? कुछ तो आपके भी सपने होंगे। देखो कि मैं बताता हूँ, मैंने ऑन पेशु को, मैंने जब जो भी काम किए हैं, मैं कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार वालों के लिए और रिलेशन जो भी हमारे हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और बोलते हैं ना कि ऑन पेशिव आने से पहले हम सबसे ज्यादा जलते किससे थे? पड़ोसियों से। मेरा ये मानना है, ये ज्यादातर लोग पड़ोसियों को नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनका बेटा दुबई सेटल है, उनका ये है। तो आज अच्छी बात है कि ऑन पेशिव आने से अपने पड़ोसियों में 14 लाख फैमिलीज में उनके जो पड़ोसी हैं उनके प्रति मोहब्बत मिली है। तो ये होना बहुत बड़ी बात है। पैसा आने के बाद में मेरा जो सपना है यही है कि कभी खुदा इस चीज का घमंड ना लाए कि मेरे पास पैसा है। हमेशा जो भी एक बोलते हैं ना रहम दिल, एक इस्लाम पे चलने वाला, जो भी इस्लाम के फॉलो करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कितना तसल्ली वाला ये धर्म है ना। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा चीजें उस तरीके की नहीं कर सकते हो जैसे मेरे पास पैसा है। घमंडी इंसान को ना बनाए, मैं तो यही दुआ करता हूँ पूरे ऑन पेशी वालों से कि कभी भी घमंड पैसों पे मत करना, वरना पैसा जिस दिन आप पे घमंड कर गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहोगे। और रही पैसा तो बहुत आएगा, ये सब हम जानते हैं। और जो भी हमारे लोग हैं जो हमारे आस पड़ोस में हैं जिनको कुछ तकलीफें हैं, उनको हमें ये सुधारने की देर है। और एक जो अच्छे नागरिक होकर के हमें टैक्स पे करना है, भारत सरकार को देना है और अपने फैमिलीज को सबसे पहले देखना है, उसके बाद में रिलेटिव्स को देखना है, पड़ोसियों को देखना है। बाकी अगर 14 लाख फाउंडर इतना ही कर देना तो समझ लो कि पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। सिर्फ 14 लाख फाउंडर को क्या करना है, ज्यादा नहीं करना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने रिलेटिव्स को देखना है, एंड उसके बाद में अपने जो भी पड़ोसी हैं उनको देखना है। बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन सबको देखने के बाद आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो। मेरा ओबलेस, मानना ये है। कैफ मेरा कोई ओबलेस के सपना लिए नहीं। क्या सोचा आपने? ओबलेस के लिए वो भी तो है। ओ ब्लेस के लिए देखो, मेरा मानना ये है मैम, ओ ब्लेस के लिए मेरी एजुकेशन नहीं पूरी हो पाई है। और जो इंसान से जो महरूम होता है ना, बोलते हैं ना कि मेरे को बाइक पसंद है, मेरे पास नहीं है, तो वो चीज मेरा ड्रीम बन जाती है। मुझे
उन लोगों को पढ़ाना है जो असल में अपने जीवन में शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के दुनिया चेंज करना चाहते हैं, जो वाकई में अच्छे पढ़े लिखे हैं। मुझे बहुत कुछ अच्छा, ऐसे यूनिवर्सिटीज सबसे बेस्ट काम दान देना राइट। है, मुझे ऐसे हॉस्पिटल में वो पैसा डोनेट करना है जहाँ एक अच्छी वहाँ पे हेल्थ के लेकर के काम हो पाए। एजुकेशन लाइन और हेल्थ लाइन मुझे लगता है कि इस देश में बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उस वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। हेल्थ लाइन को लेकर के एजुकेशन लाइन है ठीक ठाक, लेकिन हेल्थ लाइन मुझे मेडिकल कॉलेज अगर हम जितने भी हमारे यहाँ के फाउंडर हैं अगर ये कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए देन होगी, और हम पूरे अपने सिटी को एक बहुत अच्छा सुनहरा एक मेडिकल कॉलेज दे पाएंगे। तो ये ओबलेस के लिए मेरे हिसाब से ये सबके लिए बेहतर है। कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, कोई अमीर नहीं रहना चाहिए, सब इक्वलिटी पर रहने चाहिए, इसमें सबके पास सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल मानना है। बिल्कुल मिस्टर केफ इस ऑन पैसिव में जो आया है, यकीनन बहुत कम लोग हैं जो खुद के लिए आए हैं। यकीनन हम यह विश्वास करते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए इसमें एंटर हुए हैं कि हमें ना सही दूसरों को मिले। तो थैंक यू सो मच मिस्टर केफ, आप हमारे यहाँ आए और हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा। अरे बिल्कुल, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं तो ये बोल रहा था कि नाज़िमा मैम कब मेरे को बोलेंगी कि भैया आ जाओ, मैं तो तुरंत रेडी था। ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैं नाज़िमा बिल्कुल मैम का जैसे ही मैसेज आया, मैं नहीं, मेरा तुरंत मन ही मैंने करता है कहा मैं ओके सब थैंक यू। सब जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, यानी कि सारे ही लीडर्स हैं, एक एक करके लिखे आऊँ, लेकिन कुछ घर की मसरूफियात और टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये सिलसिला जारी रहेगा और ये रहता है समय समय के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच, और आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह दोनों जहां में आपको तरक्की दे और बहुत दे, और जैसा आपने सोचा है और बहुत अच्छा सोचा है। यानी सबसे मेन चीज़ जो एजुकेशन है, एजुकेशन पे काम हो गया तो समझ लो आपने उनको सारी दौलत दे दी, यानी दोनों जहां की दौलत दे दी उनको आपने। तो थैंक यू सो मच मिस्टर केफ कि आप यहाँ आए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। इसी के साथ साथ हम खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।